सिरसा में एक केस सामने आया हुआ है। निक्की नाम की लड़की है, जिसमें पहले तो बताया गया कि दहेज के लिए उसके हस्बैंड ने उसको मारा। दूसरा अभी ऐसा भी समझ में आ रहा है कि उसने सुसाइड किया। क्या है क्या नहीं ये नहीं पता। ये जैसे ही इन्वेस्टिगेशन होगा तब जाके पता चलेगा कि उसको दहेज के लिए मारा गया या फिर उसने सुसाइड किया। ठीक है, बात कुछ भी रहे। लेकिन अगर सुसाइड किया होगा तो मैं एक चीज बोलना चाहूंगी कि सुसाइड करना ये किसी भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं है। ठीक है, पहले लड़कियों का ठीक है, पहले लड़कियों के पास इतने ऑप्शंस नहीं थे, लड़कियों के लिए इतने अवेयरनेस नहीं थे, तो सुसाइड एक एक ऑप्शन रह जाता था औरत के लिए, क्योंकि औरत है ना एक अबला टाइप की थी कि मेरे पास कुछ भी ऑप्शन नहीं है, मैं कैसे रहूँ कैसे जीऊँ, हस्बैंड के भरोसे पे ही रहना है। ठीक है, जिंदगी निकालनी है। लेकिन अभी की सिचुएशन ऐसी हो चुकी है कि कोई जरूरत नहीं है एक आदमी की एक औरत को, स्पेशली रोटी के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, औरत हर तरीके से इज्जत की रोटी आज भी कमा सकती है। और जिस लेडीज के बारे में बात की जा रही है कि उसने सुसाइड अटेम्प्ट किया था, तो उसके बारे में आप इस वीडियो में अगर देखेंगे तो आप देख सकते हैं कि वो कितनी इंडिपेंडेंट थी। वो कार चला रही है, ठीक है, उसके बाद वो इंस्टाग्राम पे रील्स डाल रही है, मतलब कहीं ना कहीं वो एक्टिव भी थी। तो कहने का मतलब ये है कि मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि सुसाइड करना ये सोल्यूशन नहीं था। ठीक है, वो अपने लिए रास्ता बना सकती थी और उसकी फैमिली अच्छी थी, उसकी मतलब उसके पेरेंट्स अच्छे हैं, उनका वो सपोर्ट ले सकती थी, है ना, तो इस चीज़ से वो निकल सकती थी। तो चलो ठीक है, ये तो सुसाइड का मामला है। और रहा दूसरा जो बहुत ज़्यादा बूम हुआ कि निक्की को उसके हस्बैंड ने मारा, ठीक है, जलाकर मार दिया। तो इसमें जैसे कि मेरे वीडियो के टाइटल में भी आपने देखे होंगे कि इसमें गलती किसकी है। ठीक है, उसके पति की है या निकी ने खुद सुसाइड किया उसकी है। ठीक है, इसके बारे में तो सुसाइड का तो हमने बोल दिया है। लेकिन थोड़ा सा मेरा बोलना कुछ लोगों को पसंद नहीं आएगा, लेकिन पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि अगर दहेज के लिए अगर निक्की को मारा जा रहा है, जलाकर मारा जा रहा है, उसको अगर तड़पा तड़पा के मारा जा रहा है, उसमें गलती सिर्फ और सिर्फ ये मेरा ओपिनियन है, ये मेरा एंगल है। हो सकता है किसी को पसंद आए ना आए, लेकिन मैं बता रही हूँ इसमें 100% गलती निक्की की है और निक्की के फैमिली की है, उसके माँ बाप की है। अगर दहेज के लिए मारा जा रहा है तो उसके माँ बाप की गलती है, क्योंकि आपने रीति रिवाज के नाम पे, शादी के नाम पे, परंपरा के नाम पे दहेज तो दे दिए। चलो मान लिया कि आपने शादी में दहेज दिया, ठीक है, आपने लड़की को विदा किया, दहेज को आपने परंपरा का नाम दे दिया कि नहीं ये हमारी परंपरा है, हमें हमें तो देना ही पड़ेगा। ठीक है, आपने दे दिया। लेकिन जैसे कि बताया जा रहा है कि एक बार 35 लाख रुपए दिए गए, एक बार गाड़ी दी गई, मतलब बार बार उसको वो आदमी की डिमांड बढ़ती गई दहेज को लेके। तो मुझे एक बात समझ में आता है कि जब फर्स्ट टाइम ही दहेज मांगा गया निक्की के माँ बाप से, तो उसके माँ बाप ने वो बंधे के है ना लात मार के है ना भगा देना चाहिए था, लात मार के भगा देना चाहिए था और अपनी बेटी को अपने घर पे ला लेना चाहिए था। जिस दिन फर्स्ट टाइम उस औरत पे हमला हुआ, उसके सास ने मारा होगा या उसके हस्बैंड ने उसको मारा होगा, उसी समय आप देखोगे कि वो निक्की जिस जिस लड़की की हम बात कर रहे हैं वो अबला टाइप की तो नहीं दिख रही है, पढ़ी लिखी हाई स्टैंडर्ड लड़की है वो। ठीक है, उसी समय पे उसने वहां से निकल जाना चाहिए था, उसको अपने लाइफ से गेट आउट कर देना चाहिए था, कानून का सहारा लेना चाहिए था। मुझे एक बात ये समझ में नहीं आ रही है, आप दहेज दे रहे हो रीति रिवाज के नाम पे, एग्री, चलो दे दिए, सामने वाले भिकार चोट लोगों ने ले लिए, लेकिन दूसरी बार जब वो आपको दहेज मांग रहा है आपकी बेटी के लिए, तो आपने उसको क्यों दिया? ये आपकी सबसे बड़ी गलती हुई है। आप आप क्या कर रहे हो ना, आप उस चीज को है ना प्रोत्साहन दे रहे हो। सामने वाले के मन में जो दहेज की लालसा है उसको आप बढ़ा रहे हो। आप लाखों रुपए का जब उसको दहेज दे रहे हो, लाखों करोड़ों का जब आप दहेज दे सकते हो लड़की के नाम पे, उसके मर्द को, उसके आदमी को, वो उसके ससुराल वालों को, तो आप अपनी लड़की को घर में लाके पाल नहीं सकते? पाल सकते हो। पढ़ी लिखी है आपकी लड़की, आपकी बच्ची पढ़ी लिखी है, वो अपना करियर सेट नहीं कर सकती, वो सेल्फ डिपेंड नहीं हो सकती क्या? वो अपने लाइफ में दूसरा चांस नहीं ले सकती? डेफिनेटली ले सकती है। उसके लिए ये खुला रखना पड़ता है। जो टेंडेंसी है ना कि माँ बाप की यहाँ से निकल गई, ठीक है, जब सास ससुर की यहाँ जा रही है तो हमारे घर से डोली में जाना बेटा और अर्थी में आना, इस टाइप की अगर मेंटेलिटी जिस भी माँ बाप की होंगी ना, वो बेटी सिर्फ और सिर्फ अर्थी में ही वापस आएंगी। ये बात ध्यान में रखिएगा, अर्थी में ही वापस आएंगी। जिस दिन आप ये लालची लोगों को लगाम नहीं लगाओगे, तब तक लड़कियां, आपकी लड़कियां ऐसी ही मरती जाएंगी और ऐसी ही मार दी जाएंगी। आपकी बेटी को थप्पड़ भी अगर मारा जा रहा है ना और वो सिसक सिसक के रो रही है आपके पास, ला लो अपनी बेटी को। कि बाद में रोने से गाने से क्या फायदा, बताओ? कोई फायदा नहीं है, वो तो चली गई ना। अभी रो के क्या कर रहे हो? अभी रो के क्या कर रहे हो?
बस यही बोलना चाहूंगी, अगर परंपरा के नाम पे भी अगर आप दहेज देते होंगे ना, कि शादी में इतना देना पड़ता है, शादी में उतना देना पड़ता है, हमें देना ही पड़े, बंद कर दो। लड़कियों को रखो अपने घर में, पालो। आज कोई भी लड़की है ना माँ बाप पे बोझ नहीं है। ठीक है, चाय की टपरी लगा के भी लड़की पैसा कमा सकती है। सही तरीके से लड़कियां पैसा कमाने के लिए है ना, अभी भी सही तरीके से लड़कियां पैसे कमा सकती है। जरूरी नहीं है कि गलत काम करके ही लड़कियां पैसे कमा सकती है। ठीक है, आज के जनरेशन में लड़कियों के लिए, आज के टाइम पे लड़कियों के लिए कोई भी व्यवसाय है ना अभी छोटा नहीं है। अगर वो रोड पे खड़ी रह के अगर चाय बना के अगर बेच रही है ना, उसको भी वो ब्रांड बना सकती है। रोड पे खड़े होकर अगर चिल्ला चिल्ला के अगर कपड़ा बेच रही है ना, उसको भी वो ब्रांड बना सकती है। ठीक है, सो लड़कियों अपनी है ना इसको पहचानो, आपके अपने अंदर के ना शक्ति को पहचानो। और माँ बाप को भी एक मैसेज देना चाहूंगी कि आप अपने लड़की के अंदर के गुणों को पहचानो। ससुराल गई है, आदमी के घर गई है, हमारे घर वापस आ जाएंगी तो हमारा नाक कट जाएगा, नाक नहीं कटेगा आपका। स्वागत करो उसका। अगर उसको अगर मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, अगर वो जिस ढोल ताशे के साथ, जिस तरीके से आप अपनी लड़की को विदा करते हो ना, वही ढोल ताशे के साथ है ना अपनी बच्ची को अपने घर में लेके आओ। मेरा बोलना शायद गलत है, सही है, मुझे नहीं पता, मेरे स्वतंत्र विचार है। मैं बोलना चाहूंगी कि इसमें अगर लड़की इस तरीके से मर रही है ना सिर्फ दहेज के लिए, तो इसमें गलती लड़की के माँ बाप की है, दहेज देने वाले की है, लेने वाले की नहीं है। सुअर खाता है, एक ही चीज खाता है। ठीक है, उनको अपने लाइफ से हटा दो ना, हटा दो। बस इतना ही बोलना चाहती हूँ। बुरा लग रहा है निकी के लिए, नहीं होना चाहिए था उसके साथ ऐसा, बट हुआ है तो उसमें कुछ नहीं कर सकते। लेकिन आगे से हम ये चीज तो ध्यान में रख सकते हैं कि परंपरा के नाम पे, रीति रिवाज के नाम पे, दहेज के नाम पे अभी लड़कियों को चिता पे मत लिटा। ऐसी दर्दनाक मौत उनको मिले, ऐसी सिचुएशन को क्रिएट मत करो। अपनी बच्चियों को इस चीज के लिए समझाओ कि बेटा तुम इस घर से गई तो हो फिजिकली, लेकिन इमोशनली और मेंटली आज भी तुम इस घर की सदस्य हो। तुम्हें जब भी लगेगा आधी रात को उठ के आ जाना, तुम्हारा घर है, हम हमेशा तुम्हारे साथ हैं। थैंक यू।